हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए अपने ब्लॉग्स बंद कर रही हूँ। मैं चैलेंज ले रही हूँ 30 डेज़ एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान का। मैं अभी चल रही थी, मैं अपना कंटिन्यू कर रही थी 75 हार्ट चैलेंज का। तो मैं किसी को फॉलो कर रही थी, लेकिन मैं उनको पूरा फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि पूरा प्रॉपर जो वो डाइट बता रही थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज में उनको फॉलो कर रही थी। मैं सिर्फ उनकी एक्सरसाइज देखकर कर रही थी, जो वो एक्सरसाइज बताती थी सिर्फ उतना ही। और मैं उनका पूरा रूटीन नहीं कर रही थी कि पूरा डाइट जो वो बता रही थी मैं वैसा। और मैं करना चाहती हूँ वेट लॉस, लेकिन पता है सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है। इंचेस लॉस हो रहे हैं 1 मंथ में। मेरा 2-2.5 किलो वज़न कम हुआ है। तो मुझसे कई लोग इस टाइम पर आजकल बात करते हैं कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वेट गेन होना। इतना सा भी, थोड़ा सा भी आजकल का खाना पीना इतना गलत हो चुका है, और हम हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, जिनके छोटे बच्चे हैं। तो मैं ये वीडियोस अपनी शुरू कर रही हूँ उन हाउस वाइफ्स के लिए जो घर में रहती हैं और जिनके पास, मैंने अपना 1 महीने के अंदर सिर्फ घर का खाना, नॉर्मल चीज़ें ही खा के, मैंने कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है कि ओह माय गॉड मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं नॉर्मल मैंने लाइफ जी है। मैंने उसमें अपनी एक्सरसाइज इंक्लूड की है डेली लाइफस्टाइल में, और अपना 2-3 लीटर पानी। पानी का मैंने कोई कसम नहीं खाई है कि मैं 4 लीटर करूँगी। किसी दिन मुझसे 3 लीटर होता है, किसी दिन मुझसे 2 ही लीटर हो पाता है। तो इस तरीके से तो मैंने सोचा कि जब मैं कर रही हूँ तो, और आप ये मत सोचिए जो लोग बोलते हैं कि हम 1 महीने के अंदर 10 किलो वज़न कम करें, 15 दिन के अंदर 5 किलो वज़न कम करें, वो बिल्कुल गलत होता है। वो तरीके बहुत गलत होते हैं। वो आपको 10 दिन के लिए बिल्कुल लिक्विड पे कर देंगे, 10 दिन में आपका 5 किलो वज़न गया। 10 दिन के बाद जब आप खाएंगे तो वापस से वो 10 किलो 12 किलो होकर वापस आएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हम एक हाउस वाइफ हैं, हमें अपना परिवार भी देखना है, हमें अपने बच्चे भी संभालने हैं, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल से लेकर आना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, घर के काम देखने हैं। अगर घर में सास ससुर हैं या फैमिली है, उनका भी ख्याल रखना है हमें। तो उन सब का ख्याल रखते हुए हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा शेड्यूल है इतना बिजी वाला, मैं अपने सास ससुर की केयर करती हूँ। वो भी बीमार ही रहती हैं ज़्यादातर, तो उनका दवाई से लेकर खाने पीना, डाइट, सब कुछ। 2 बच्चे हैं मेरे, उनको संभालती हूँ, पूरा घर अकेले संभालती हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे कितने काम होते हैं, पूरा दिन मेरा इतना बिजी होता है। तो मैंने 1 महीना प्रॉपर, मुझे आज 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया अपनी एक्सरसाइज करते हुए, और जो भी नॉर्मल मैंने हल्की फुल्की डाइट शुरू की। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आप लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं सिर्फ घर में रह के, घर की चीज़ें खा के, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू मेरे साथ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को, आज मैं ये वीडियो अपना डाल दूँगी, और कल ये मैं वीडियो डालूँगी। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 मई को, और मैं ये अपलोड करूँगी 5 मई को। 6 मई से डे 1 होगा हमारा 30 डेज़ का एक्सरसाइज चैलेंज। तो हम 30 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे 75 हार्ट चैलेंज नहीं, 35 का कर लेते हैं, क्योंकि ये 75 है, 35, तो 35 हार्ट चैलेंज या 75 हार्ट चैलेंज रखें। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो एक्सरसाइज का डे 1 मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 1 6 को आएगा। तो आप लोग 6 से शुरू कीजिएगा, और जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को, मैं क्या पूरे दिन खाऊंगी मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को, और क्या क्या मैं अपना पूरा डाइट लूँगी वो, और मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ। तो हम कल से ही शुरू करेंगे। मैंने ये आज रिकॉर्ड किया है, और कल 5 तारीख है, तो मैं 5 से रिकॉर्ड करना, 5 को ही मेरा डे 1 होगा, और आपका 6 को डे 1 होगा, क्योंकि मैं 6 को वो अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए फिर सभी लोग शुरू करते हैं। और आज के टाइम पे देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि क्या करके फ़ायदा है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने पर्सनल कांटेक्ट हैं ऐसे जिन लोगों का वेट गेन हो रहा है, उनको इतनी बीमारियां हो रही हैं। मैं अपनी बताऊं, मेंटली परेशान रहती हूँ,
डिस्टर्ब रहती हूँ, गुस्सा आता है। दूसरों को आप देखते हो कि ओ माय गॉड वो कितना फिट है, कितनी सुंदर लग रही है, तो उस चीज़ को हम अपने में इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? हम भी हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आज के टाइम पर आपका वेट बढ़ना बीमारियों को बुलावा देना है। तो अगर आप सुंदर, छोड़िए हम किसी को कंपेयर नहीं करते, मैं किसी को अपने से कंपेयर नहीं करती हूँ। मैं हूँ वो मैं हूँ, आप हैं वो आप हैं। किसी किसी का शरीर ऐसा होता है वो दिन भर खाता है और उसके शरीर में नहीं लगता है। हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 गिलास पानी भी पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर को लगता है। तो वैसी ही मैं हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, बहुत जल्दी शरीर को पकड़ता है, बहुत जल्दी शरीर में लगता है। तो कंपैरिजन छोड़ के मैं कहती हूँ कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें, अभी मेरी 9 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है, मैं नहीं चाहती मैं एज से जल्दी से मुझे डायबिटीज़ हो जाए, मुझे थायराइड हो जाए, मेरे को और बीमारियां लग जाएं। क्योंकि मैंने अपनी सास को होते हुए ये सब कुछ देखा है और उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके वज़न की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन उनको ये सब नहीं मालूम था कि मेरे वज़न बढ़ने की वजह से मुझे ये बीमारियाँ लगी हैं। उनको शुगर है, उनको थायराइड है, उनको कोलेस्ट्रॉल है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे वो चीज़ें हों वो एज से पहले, क्योंकि मेरी अभी बहुत लाइफ पड़ी है, मेरे को अभी अपने बच्चों को संभालना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है। तो मैं अगर इतनी सारी बीमारियां लेके बैठ जाऊंगी तो मैं उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करूंगी? मैं उनके फ्यूचर में सपोर्ट के लिए कैसे खड़ी रहूंगी? अगर मेरी बेटी, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है या बड़ी हो गई है, उसको मेरी कहीं ज़रूरत है कि मम्मा आप मेरे साथ ऐसी जगह चल सकते हो। नहीं बेटा, मुझे डायबिटीज़ है, मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं थक जाऊँगी, मेरी सांस फूल जाएगी। नहीं यार, हमें आज की जनरेशन के साथ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ बराबर में खड़ी हूँ। जब मेरी बेटी जवान हो के बराबर में मेरी खड़ी हो ना, तो मैं उम्र में उससे बड़ी हूँ, लेकिन मैं आजकल के बच्चों को ना, पता है, लुक वाइज भी चाहिए कि आप सुंदर दिखें, ताकि वो आपको अपने फ्रेंड्स के सामने प्राउडली बोल सके कि मेरी मदर हैं। तो देखिए, अगर ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, अब आप मोटे से हो जाइए, थुलथुले हो जाइए, मोटा सा पेट, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपसे हिला नहीं जा रहा है, बच्चे को, आपको स्कूल में किसी एक्टिविटी के लिए आपकी ज़रूरत है या और किसी चीज़ में है, तो आप तो 50 बीमारियां लेकर बैठे हैं, आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? आप तो 50 बीमारियां लेके हॉस्पिटल में हैं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे देखेंगे? आप अपने बच्चे का फ्यूचर के बारे में उसको सपोर्ट कैसे करेंगे, कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप आगे अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हो, देखिए बच्चों के साथ साथ फिर आ जाते हैं हस्बैंड पे। आप दिल से सोच कर बताइए, कौन सा हस्बैंड नहीं चाहता है कि मेरी वाइफ लुक वाइज अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे? कौन सा हस्बैंड नहीं चाहता है? एक हस्बैंड मुझे ऐसा ढूंढ कर दिखाइए जो चाहता हो कि मेरी बीवी 50 बीमारियों का पिटारा लेकर और मोटी सी, मटक मटक के चलने वाली मटके जैसी हो। या कोई हस्बैंड मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी ऐसी हो? नहीं चाहते ना। अगर आप ऐसे हैं, वो नहीं बोलते हैं आपको कि आप पतले होइए, या वो ठीक है, नॉर्मल है उस चीज़ को लेके, लेकिन आप, मैं औरतों से बात कर रही हूँ, हाउसवाइफ से बात कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, वो आपको बोलते नहीं हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो चाहते हैं कि आप उनको अट्रैक्टिव लगें, आप सुंदर बनकर रहें, आप फिट रहें, हेल्दी रहें। हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, हम सर बांध कर बैठे हुए हैं, सर बहुत दर्द हो रहा है। हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, ओ माय गॉड मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, ओ माय गॉड मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, 100 बीमारियां आप लेकर बैठे हुए हैं। हस्बैंड का मन है कहीं घूमने जाने का, आप 100 बीमारियां लेकर बैठे हो। हस्बैंड का मन है ऐसी जगह जाएंगे, आप आधा किलोमीटर चल नहीं सकते उनके साथ। क्यों? क्योंकि आप मोटू हो चुके हो। ये चीज़ है। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा चाहते हो, अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, मैं आप लोगों को अपना आज वज़न बताऊंगी इस वीडियो में। मेरा वज़न पिछले 1.5 महीने पहले था 64, और जिस दिन मैंने अपना 64 वज़न देखा था, उस दिन मेरा दिमाग खिसक गया था कि मैं वेट गेन कर रही हूँ बहुत जल्दी। मेरी शादी हुई थी तब मैं 50 kg की थी, 54 हुआ, 55 हुआ, 56 हुआ, 57 हुआ, 60 तक पहुँच चुकी हूँ।
ठीक है, शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 60 केजी कौन सी बड़ी बात है। ये थिंकिंग थी मेंटली मेरी। मैंने अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। प्रेगनेंसी के बाद भी लोग इतनी ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का कि हम वापस से अपने उसी वेट में आ जाएं, हमारा फिगर ख़राब ना हो, हमारा पेट ना लटके। मैंने, आप बिलीव नहीं मानोगे, मुझे अबॉर्शन के बाद ये तक नहीं मालूम था कि अबॉर्शन के बाद आपको पेट पर बेल्ट लगानी होती है ताकि आपका पेट लटके ना। मैंने नहीं लगाई। मेरे 2 बच्चे हो गए, मैंने प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मैंने कोई बेल्ट नहीं लगाई। इस वजह से और ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ है। और अब जाकर मुझे दिमाग मेरा आया है कि मुझे अब वज़न कम करना है। जिस दिन मैंने अपना 64 वज़न देखा है, मुझे लगा, और मुझे दिक्कतें शुरू होने लगी हैं। मुझे एसिडिटी की दिक्कत हो गई है, मुझे बीपी की दिक्कत हो गई है। मुझे 2 दिक्कतें ये शुरू हो चुकी हैं। मेरा बीपी लो रहता है ज़्यादातर। मैं 2 जीने चढ़ती हूँ, मेरा हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि मुझे बैठना पड़ता है 10 से 15 मिनट। मैं अपनी बेटी को स्कूल बस स्टॉप पर लेने जाती हूँ, मैं वहाँ से उसका बैग टांग के घर तक आती हूँ और घर आके मैं ऐसे फूलती हूँ, हवा की तरह, बलून की तरह फूलती हूँ, पिचकती हूँ, फूलती पिचकती हूँ। इस एज में, क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका है, मैं 64 केजी की हो गई थी। मुझे एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, मुझे बीपी की दिक्कत हो रही है। मैं, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़ापन रहता है बहुत, कहते हैं ना, मेंटली गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है आपके अंदर। तो ये चीज़ें मुझे दिक्कत शुरू हो गई है। तो अब जाकर मैंने ये डिसीज़न लिया है कि अब मुझे वेट कम करना है। और मैंने ये डिसीज़न 1 महीने पहले लिया था। मैंने 1 से 1.5 महीना हुआ, मैंने 1.5 महीने में 3 किलो वज़न कम किया। मेरा 61 केजी इस टाइम पर मैं हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे पास वज़न करने वाली कोई मशीन नहीं है। मैं जब मतलब किसी ना चीज़ के लिए कहीं बाहर जाती हूँ, अभी मैं 1 हफ़्ते पहले अनंत के स्किन डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ पर वेट मशीन थी, तो मैंने वहाँ पर किया था अपना वेट, तो मेरा 61 केजी आया है। 1 हफ़्ते पहले मैंने चेक किया था, तो मुझे सुकून मिला कि मैं 64 से 61 पर आ गई हूँ। तो मैं अब अपना वेट लॉस इसीलिए शुरू कर रही हूँ। तो अब आप लोग मुझे सारे क्वेश्चंस पूछिएगा। मैं एक वीडियो और शूट करूँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगी कि हमें इस वेट लॉस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा जल्दी से। इस वीडियो के बाद ही मैं शायद 1 दिन में दोनों अपलोड कर दूँगी, और आप दोनों वीडियोस देख के 6 तारीख से हम शुरू करेंगे अपना वेट लॉस जर्नी। अब पक्का से पक्का डिसाइड हो चुका है, हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं 30 डेज़ का ये चैलेंज अपना कंप्लीट करूँगी, और 30 डेज़ एक्सरसाइज चैलेंज, तो हम ये कंप्लीट करेंगे अपना। उसके बाद फिर हम आगे अपना 30 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आगे सोचेंगे। पहले 30 डेज़ का ही कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा डे 1 का। तो प्लीज़ जल्दी से सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन कौन मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। कौन कौन मेरे साथ अपना वेट कम करना चाहता है।